हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय गोस्वामी स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक टेंस के बारे में। ठीक है, टेंस जिसके नाम से ही बच्चों की रूह कांप जाती है। बहुत डिफिकल्ट लगता है ये टॉपिक, लेकिन मेरे साथ आप बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझ सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल हंसी मजाक के साथ हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस की जो मीनिंग है या टेंस का अर्थ है वो क्या होता है। पहले आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि आप जैसे मान लो आपने लिखा APPLE एप्पल। एप्पल मीन्स क्या होता है? सेब। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश में थोड़ी सी आपको सुधार करना पड़ेगा। क्या कि एप्पल की मीनिंग क्या होती है? तो एप्पल की मीनिंग क्या होती है? एप्पल। ठीक है, और स्पेलिंग क्या होती है? APPLE। क्लियर है? आप स्पेलिंग को मीनिंग बोलते हैं, मीनिंग को स्पेलिंग बोलते हैं, ये नहीं करना है। एक्यूरेट अगर आपको सही चीज़ क्या है कि ये जो APPLE लिखा हुआ है, जो लेटर्स है, ये वर्ड लिखा हुआ है, ये क्या है? आपका स्पेलिंग है। ये क्या है? स्पेलिंग है। ये बीच में जो लिखा हुआ है ये क्या है? आपका मीनिंग है। और ये जो सेब है ये क्या है? आपका अर्थ है। ठीक है, तो जो टेंस है, टेंस की स्पेलिंग क्या है? TENSE। अगर बात करूँ टेंस का अर्थ क्या होता है, तो टेंस का अर्थ हिंदी में बोलते हैं इसको काल। क्या बोलते हैं? काल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो टेंस है ये है क्या। पहले इसके बारे में पता तो चले कि ये टेंस चीज़ है क्या। जब इसके बारे में हम आगे पढ़ने के लिए थोड़े से उत्सुक होंगे, थोड़े से क्यूरियोसिटी अपने अंदर होगी कि ये टेंस होता क्या है। तो टेंस क्या है? ये टेंस कुछ भी नहीं बताता, सिर्फ हमें बताता है कि समय के अनुसार हमें कौन सी वर्ब को कब लगाना है। टेंस का काम क्या है? टेंस सिर्फ हमें ये बताएगा कि कौन से समय में आपको कौन सी वर्ब की फॉर्म का प्रयोग करना है। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती है। कितनी होती है? 5 फॉर्म। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ये क्या बोला है सर? आज तक तुमने 3 ही फॉर्म पढ़ी है या 5 कौन सी बता रहे हो? तो सुनो, आपने जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल ले लिया गो। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? गॉन। ठीक है, ये 3 तो आपने पढ़ी है। फोर्थ फॉर्म क्या होती है इसकी फोर्थ फॉर्म होती है जिसमें क्या लगता है? ING। और फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है इसमें आप क्या लगेगा? S या ES। तो इस प्रकार से जो है वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती है। फर्स्ट गो, वेंट, गॉन। और फर्स्ट फॉर्म में अगर आप ING लगा दोगे तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी? फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। और फर्स्ट फॉर्म में अगर आप S या ES का प्रयोग कर लोगे तो कौन सी हो जाएगी? फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी, जिसके बारे में आगे टेंसों में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो अपना टेंस है ये क्या करता है? सिर्फ समय के अनुसार हमें क्या करता है? वर्ब की फॉर्म को बताता है। तो डेफिनेशन क्या हो गई टेंस की? समझने के लिए मैं आपको हिंदी में लिख रहा हूँ कि टेंस क्या करता है? टेंस समय के अनुसार, टेंस समय के अनुसार वर्ब की फॉर्म को दर्शाता है। टेंस क्या करता है? समय के अकॉर्डिंग क्या बताता है? वर्ब की फॉर्म को बताता है कि कौन से समय में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। अब देख लेते हैं टेंस का क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि टेंस के टाइप कितने हैं। तो जो टेंस है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है अपना कौन सा? फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक एक शब्द को समझना, एक एक वर्ड की मीनिंग समझेंगे। देखो, प्रेजेंट यानी क्या होता है? वर्तमान। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान। पास्ट मीन्स क्या होता है? भूत। क्या होता है? ओनली भूत। और फ्यूचर मीन्स क्या होता है? भविष्य। ठीक है, मैंने पास्ट बोला है, पास्ट टेंस नहीं बोला है। कौन कौन सा होता है? वर्तमान, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। काल कब लगेगा? जब टेंस लिखा रहेगा इसके पीछे। ठीक है, तो इस वर्ड का मीनिंग ओनली क्या होता है? वर्तमान होता है। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान। और टेंस मीन्स क्या होता है? काल। तो पहला टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दूसरा कौन सा हो गया? पास्ट टेंस, भूत काल। और तीसरा कौन सा होता है? फ्यूचर यानी भविष्य काल। वर्तमान प्रेजेंट में क्या होता है? जो अभी की बातें हो रही है, इस समय हो रही है, तो वो तो क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। भूतकाल में क्या होता है? आज से पहले की बातें, इस समय से पहले की बातें, जो पुरानी बातें हो चुकी है वो कौन से में आएगा? अपने पास्ट टेंस में आएगा। और फ्यूचर में क्या होता है कि जो आने वाले समय की जो बातें होंगी वो जो है वो कौन सा होता है? अपना फ्यूचर टेंस होता है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक?
तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। क्लियर है? अब ध्यान देना, इस प्रेजेंट टेंस के अंदर भी इसके कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। टेंस के पहले तो 3 टाइप हो गए, फिर प्रेजेंट में भी कितने टाइप होंगे? 4 टाइप होंगे, फिर पास्ट में भी कितने टाइप होंगे? 4 टाइप होंगे, और फ्यूचर में भी कितने टाइप होंगे? 4 टाइप होंगे। घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहला है सिंपल टेंस। कौन सा है? सिंपल। बस आपको 4 इनाम याद रखने हैं, ओनली फॉर ओनली। पहला कौन सा है? सिंपल, जिसको इंडेफिनेट टेंस भी बोल देते हैं। दूसरा टेंस है अपना कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा टेंस है अपना परफेक्ट टेंस, और चौथा टेंस अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। याद रखनी है, स्पेलिंग सारी देखनी है। पहला कौन सा है? सिंपल टेंस। दूसरा कौन सा है? कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा कौन सा है? परफेक्ट टेंस। और फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ध्यान देना, प्रेजेंट के अंदर भी चारों है। ये चारों किसमें? प्रेजेंट में। अगर ये प्रेजेंट में तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हो गए चारों टाइप। ये चारों के चारों टाइप किसमें है? पास्ट में भी है। तो कौन सा हो गया? पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चारों किसमें है? फ्यूचर में भी है। तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको 12 टेंसों को निकालना, सिर्फ आपको 4 याद रखने। प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये तो हो गए इसका क्लासिफिकेशन की टेंस के कितने कौन कौन से टाइप है। तो 4 इसमें होते हैं, 4 इसमें होते हैं, 4 इसमें होते हैं, यानी टोटल टेंस कितने होते हैं अपने पास? 12। 12 टेंस अपने को पढ़ने हैं। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक पता चल जाएगी, सारा क्लियर हो जाएगा। अब हमें पता चल गया कि अपने पास 12 टेंस है। कोई भी हम सेंटेंस बनाएंगे, कोई भी वाक्य बनाएंगे, तो हमें पहले पता लगाना पड़ेगा कि ये जो वाक्य है ये कौन से समय की बात कर रहा है। प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, या फ्यूचर की बात कर रहा है। फिर इनके अंदर भी 4 है, तो इन चारों का भी पता लगाना पड़ेगा। ये सिंपल की बात कर रहा है, कंटिन्यूस की बात कर रहा है, परफेक्ट की कर रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा है। इसके लिए बिल्कुल सीधी सी ट्रिक है, कैसे पहचानोगे? थोड़ा सा 5 मिनट यहाँ पे ध्यान देना। देखो, सबसे पहले है प्रेजेंट। प्रेजेंट का कैसे पता लगाओगे आप? कोई भी सेंटेंस है, अगर उसके पीछे क्या मिल जाए आपको? है, दूसरा हूँ और तीसरा हो। है, हूँ, हो, इनमें से अगर कोई भी मिल जाए आपको अंत में सेंटेंस के लास्ट में, तो समझ जाना वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। क्लियर है? दूसरा पास्ट। पास्ट में आपको क्या मिलेगा? था, थे, थी। क्लियर है? फ्यूचर में आपको कौन सा मिलेगा? गा, गे, गी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? कोई भी सेंटेंस है उनका इन तीनों टेंसों में से पता लगाना है कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है या फ्यूचर है। क्लियर है? आगे देखो, अब इनका पता लगने के बाद हम पता लगाएंगे इन चारों में से कौन सा है। तो सबसे पहले कौन सा टेंस है? सिंपल है। तो सिंपल की पहचान होती है ता, ते, ती। ठीक है, पीछे क्या मिलेगा आपको? या तो ता मिल जाए, ते मिल जाए, या ती मिल जाए। कंटिन्यूस में क्या मिलेगा? रहा, रही, रहे। और परफेक्ट में क्या मिलेगा? चुका, चुकी, चुके। और परफेक्ट में क्या मिलेगा? से रहा, से रही, से रहे। ठीक है, पहले पहचान याद कर लो कैसे काम मिलेगा, अभी मैं बता रहा हूँ। सिंपल में क्या होता है? ता, ते, ती। कंटिन्यूस में क्या होता है? रहा, रही, रहे। परफेक्ट में क्या होता है? चुका, चुकी, चुके। और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? से रहा, से रही, से रहे। क्लियर है? अब ध्यान देना। अब मान लो आपके पास कोई सेंटेंस है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं यहाँ पे, राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। इसको हमें सिर्फ पहचानना है, अभी इंग्लिश नहीं बनानी है इसकी, सिर्फ हमें पहचानना है कि इसमें कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों टेंसों में से पहचानेंगे। तो सबसे लास्ट में देखो इसकी क्या आ रहा है आ रहा है। तो बताओ कौन सा है? प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? तो कौन सा है आ रहा है? तो कौन सा है? अपना प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट में भी कितने हैं? 4 है। पहला सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इन 4 में से पहचानना है, तो इसे है के जस्ट पीछे की तरफ आना आपको। है के जस्ट पीछे आओगे तो क्या मिल रहा है आपको? ता।
ता देखो किस में आ रहा है, ता कौन सा है, सिंपल, यानी कौन सा टेंस हो गया ये, प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्लियर है। इस प्रकार से आपको पहचानना है, पहले पीछे लास्ट में से इन तीनों में से पहचानोगे, फिर इससे जस्ट पहले इन चारों में से कोई ना कोई आपको पहचान मिलेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उस टेंस को पहचान लोगे। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इन 12 टेंसों की अलग से पहचान बताओ, तो क्या क्या पहचान होगी। देखो पहला टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसकी पहचान क्या है, सिंपल की क्या है, ता, और इसकी क्या है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या होगी, ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या होगी, रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या होगी, चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या होगी, से रहा है, से रही है, से रहे। हो गए चारों की पहचान अलग अलग। पास्ट में अगर पूछ लें तो पास्ट सिंपल की क्या होगी, ता था, ती थी, ते थे। पास्ट कंटिन्यूस की क्या रहेगी, रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट की क्या होगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की क्या रहेगी, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ठीक है, हो गए कितने टेंस हो गए, 4 और 4 8। अब आता है फ्यूचर। फ्यूचर में या तो आपका सीधा गागेगी मिलेगा या फिर होगा होगी मिलेगा। अगर आपको ता लगाओगे तो क्या लिखेगा, वह खाता होगा, या फिर सीधा क्या मिलेगा, गागेगी मिल जाए तो भी कौन सा आएगा अपना सिंपल, जैसे कि वह जयपुर जाएगा। ठीक है, तो वो कौन सा है अपना फ्यूचर सिंपल है। फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, परफेक्ट में क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। तो ये 12 की अलग अलग पहचान है, और अगर आप इन चारों को याद करोगे तो चारों से आप पूरी पहचान को पता लगा सकते हो। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स लिख लीजिए, फिर इसके आगे बात करते हैं। तो अब हमने बात कर ली टेंस क्या है, टेंस के टाइप कौन कौन से हैं, और टेंस की हमने पहचान की बात कर ली कि टेंस को हम सबसे पहले पहचानेंगे, पहचानने के बाद ही हम उसका क्या करेंगे, उसकी सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे। ठीक है, अब और कुछ बेसिक चीज़ है जो आपको टेंस पढ़ने से पहले आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा। सेंटेंस मीन्स वाक्य, कि आपको जो वाक्य बनाने की जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होती है। ग्रामर में जो है वाक्य कैसे बनेंगे इंग्लिश के, उसके लिए कुछ नियम दिए गए, आपको वो सबसे पहले पता होने चाहिए। पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से सेंटेंस हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी में बोले तो सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा हम इसके अंदर पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और चौथा इसके अंदर पढ़ेंगे हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव नेगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इन नामों को देख के आपको बिल्कुल घबराना नहीं, समझो इसको। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कभी भी नहीं का प्रयोग नहीं किया जाएगा और कभी भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। नकारात्मक में आपको सेंटेंस में क्या मिलेगा, नहीं, क्या मिलेगा, नहीं। और प्रश्नवाचक में हमेशा क्या पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, प्रश्न भी पूछेगा और नहीं भी आएगा, तो वो सेंटेंस कौन सा हो जाएंगे आपका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एग्जाम्पल बता देता हूँ, देखो जैसे मैंने लिखा है राम जयपुर जाता है। ठीक है, क्या इसमें आपको कहीं पे नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नेगेटिव तो नहीं है। क्या इसमें प्रश्न पूछा गया है कि आपसे, कुछ भी नहीं पूछा प्रश्न, तो ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है। ठीक है, तो बच्चा कौन सा आपका अफर्मेटिव, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको क्या बनाना है आपको, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या आएगा, देखो राम जयपुर नहीं जाता है, तो आपको नेगेटिव में क्या मिलेगा, नहीं दिख गया, समझ जाना कौन सा है, नेगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव में क्या पूछेगा आपसे, वो प्रश्न, क्या पूछेगा, प्रश्न। अब ध्यान देना, यहाँ पे प्रश्न पूछने के 2 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछने वाले शब्द कौन कौन से, पहले तो वो लिख लेते हैं। तो इसको बोलते हैं हम WH फैमिली। क्या बोलेंगे, WH फैमिली। अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो यही वर्ड है जो क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा कोई और जो है प्रश्न नहीं पूछ सकता। यही शब्द है कौन कौन से, सबसे पहला तो आपको क्या आ जाए, क्या, क्यों, कब, कहाँ, किसे,
किसको, ठीक है, किसको, किसका, कौन सा, कहाँ, कहाँ तो आ गया, कितना, ठीक है, कौन कौन से, क्या, क्या को क्या बोलोगे, वाट। तो वाट आ जाए तो समझ जाना प्रश्न पूछा गया है। क्यों, क्यों मीन्स वाई। कब को क्या बोलते हैं, वैन। कहाँ को, वेयर। किसे को, होम। किसको का, हुज। कौन सा, विच। कितना, तो हाउ मच भी होता है और हाउ मैनी भी होता है, ठीक है। हाउ मच कब लगाना है, जब आप जिस प्रश्न पूछ रहे हो उस चीज़ को गिन नहीं सको। जैसे कि पूछ लिया कि हाउ मच मिल्क, दूध कितना है, तो दूध को गिन थोड़ी सकते हो आप। और हाउ मेनी में क्या आता है, ऐसी चीज़ें जिनको आप गिन सकते हो, गणनीय होनी चाहिए, उसमें आता है, ठीक है। इसके अलावा आता है कैसे, तो हाउ। तो ये वो वर्ड है जो क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं WH फैमिली। तो ये आएंगे तो समझ जाना आपको क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है। अब इसमें ध्यान देने वाली ये बात है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर कि ये जो वर्ड है हो सकता है ये सेंटेंस के शुरुआत में ही आ जाए और हो सकता है कि सेंटेंस के बीच में आ जाए। जैसे कि इसी को देख लो, क्या राम जयपुर जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है। तो देखो इसमें जो प्रश्न पूछने वाला जो वर्ड है वो कहाँ आ गया, शुरू में आ गया। इसी का दूसरा देखो, राम जयपुर क्यों जाता है, इसमें देखो इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ है, बीच में। शुरू में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है, दोनों को बनाने के अलग अलग तरीके हैं, वो दोनों सिखाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में क्या हो सकता है कि प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न पूछने वाला जो वर्ड है वो शुरू में भी हो सकता है और बीच में हो सकता है। तो इनको लिख लेना, यही वो वर्ड है जो क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, इनको बोलते हैं WH फैमिली, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव हो गया। अब अगला क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्न भी पूछेगा और साथ ही साथ में क्या आएगा, नहीं भी आएगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, पहले WH वर्ड को पहले ले लेते हैं, क्या राम जयपुर नहीं जाता है। तो देखो प्रश्न भी पूछा है इसने और साथ में क्या आ रहा है, नहीं भी आ रहा है। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों टाइप का सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में इसी का दूसरा देख लो, राम जयपुर क्यों नहीं जाता है। तो दूसरे टाइप का हो गया जिसमें WH बीच में है और साथ में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यही सेंटेंस है जो अपने को टेंस में इनको क्या करना है, बनाना है। तो पहला होता है अफर्मेटिव, जिसमें ना तो नहीं आएगा ना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ नहीं आएगा। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, नहीं का प्रयोग नहीं होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में प्रश्न भी पूछेगा और नहीं भी आएगा। क्लियर है। तो ये हो गया अपने सेंटेंस। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अपने को इन सेंटेंसों की क्या बनानी है, इंग्लिश बनानी है। तो बिल्कुल एक्यूरेट, पहले से हम क्या कर लेंगे, इसका फॉर्मेट फिक्स कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस बनाने। तो ध्यान देना, सबसे पहला अपना कौन सा सेंटेंस था, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को बनाने का क्या नियम है, ध्यान देना। आपको सिर्फ याद करना है, कैसे लागू होगा वो मैं आगे वाली वीडियोज में बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको याद करके चलना है कि अफर्मेटिव कैसे बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे वर्ब, फिर लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, ठीक है। अफर्मेटिव बनाने का क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखोगे, वर्ब, फिर क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे आपको याद करना है। क्लियर है। दूसरा आता है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, इसमें नहीं आ जाए तो आपको नहीं को क्या बोलोगे, नोट, ठीक है। नोट हमेशा काम लगेगा वर्ब से पहले। सिर्फ आपको एक ही फॉर्मेट याद करना है, इसी से बनेंगे देखना सारे। नोट हमेशा क्या लगता है, वर्ब से पहले। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, फिर लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब से पहले हमेशा क्या लगता है, नोट, नोट, फिर आएगी आपकी वर्ब, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर है। बन गया नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया हमने। फिर आ जाए इंट्रोगेटिव, फिर क्या आ जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्न पूछेगा वो। अब ध्यान देना, इसमें दो तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। जब WH वर्ड शुरू में हो, वाक्य के कहाँ हो, शुरू में हो, अभी मैंने लिखवाया था। अगर WH वर्ड वाक्य के बिल्कुल शुरू में आ रहा है तो आपको सबसे पहले
इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहाँ लेके आना है, आगे। जब भी प्रश्न पूछा जाएगा हेल्पिंग वर्ब उठ के कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अगर ये डब्ल्यूएच वर्ड कहाँ जाए बीच में तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड बीच में हो। बीच में हो तो क्या लिखूंगा, जो वर्ड आपका बीच में आ रहा है उसके लिखेंगे इंग्लिश। अगर मान लो क्यों आ रहा है तो क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। इसमें ऐसा नहीं लिखेंगे, इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। ठीक है, आगे और बेहतर ढंग से समझ में आएगा आपके। तो सबसे पहले तो उस डब्ल्यूएच वर्ड की क्या लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे। फिर वापस सेम फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाएगा तो वर्ब से पहले क्या लग जाएगा, नोट। वर्ब से पहले क्या लग जाएगा, नोट। तो ये जो है ये यूनिवर्सल फॉर्मूले हैं, हर जगह आपको ये काम लेना। अफर्मेटिव है तो तुरंत इस प्रकार से बनाना है, नेगेटिव तो इस प्रकार से, इंट्रोगेटिव तो इस प्रकार से। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो वर्ब से पहले क्या लग जाएंगे, नोट। इनको बिल्कुल याद कर लेना है, कैसे काम में आएंगे हम आगे आने वाली वीडियोज में देखने वाले हैं। अब आपके एक चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि ये सब्जेक्ट क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये वर्ब क्या है और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता, काम को करने वाला, वो कहलाएगा आपका सब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला राम जयपुर जाता है, तो जयपुर जाने का काम कौन कर रहा है, राम। तो राम क्या कहलाएगा, आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे मैं बोला कि वह खाना पका रही है, कौन पका रही है खाना, वह। ठीक है, तो सब्जेक्ट इंग्लिश में कौन कौन से, यही सब्जेक्ट है, इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं है। सबसे पहला आता है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, या फिर किसी का क्या आ जाए, नाम। सब्जेक्ट याद रखना, जिस क्रम में मैंने लिखा है उसी क्रम में याद रखना। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम। ये जो सीरियल है ये बहुत काम की चीज़ है, आने वाले जितने भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें यही सीरियल काम में आएगा। आई मीन्स क्या होता है, मैं। वी मीन्स क्या होता है, हम। यू मीन्स क्या होता है, तुम। दे मीन्स होता है वे। ही यानी होता है वह। सी यानी होता है वह। अगर लड़का है तो क्या लगाओगे, ही, और अगर लड़की है तो क्या बोलोगे, सी। अगर मैंने बोला वह है, अगर वो लड़का है तो ही बोलोगे। मैंने बोला वह है, अगर वो लड़की की बात हो रही है तो क्या बोलोगे, सी। इट यानी भी वह होती है, कोई निर्जीव वस्तु के लिए लगा सकते हो। या फिर आपका जो नाम है, किसी का भी नाम आ जाए, राम, श्याम, गीता, सीता, मोहन, किसी का भी नाम आ जाए तो वो भी क्या है, आपका सब्जेक्ट कहलाता है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो सबसे पहले आएंगे। ठीक है, फिर आता है वर्ब। वर्ब यानी होती है क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया, कि क्या काम हो रहा है। जैसे मैंने बोला राम जयपुर जाता है, तो राम क्या कर रहा है, जा रहा है। जाना क्या हो गया, क्रिया। जाना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, रोना धोना, ये जो सब क्या है, क्रियाएं होती है, वर्ब होती है। ठीक है, अब वर्ब जो है दो प्रकार की होती है, एक तो होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब यानी जो मुख्य क्रिया होती है, जैसे खाना पीना सोना, और जो मेन वर्ब की जो हेल्प करती है वो कहलाती है अपनी हेल्पिंग वर्ब। ये जो टेंस है वो किसको बताता है, हेल्पिंग वर्ब को बताता है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी इसको बताता है। 5 फॉर्म होती है वर्ब की, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आएगी ये कौन बताएगा, अपना टेंस बताएगा। क्लियर है। अब इसके अलावा जो भी सेंटेंस में बचा कुचा मामला है वो क्या कहलाएगा, आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे, वह राधा के साथ नाचती है। ठीक है, वह राधा के साथ नाचती है मीन प्रेजेंट है, टी मतलब सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये। और सेंटेंस कौन सा है, देखो नहीं भी नहीं आ रहा तो नेगेटिव भी नहीं है, तो कौन सा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अपने को इसमें पहचानो सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला, कौन काम कर रहा है इसमें, वह राधा के साथ नाचती है। राधा सब्जेक्ट है या वह है, कौन नाच रही है, वह नाच रही है। तो ये है अपना सब्जेक्ट, ये तो क्या हो गया सब्जेक्ट। वह राधा के साथ नाचती है, क्रिया, काम क्या हो रहा है इसके अंदर, नाचना। तो ये तो क्या हो गई, अपनी वर्ब हो गई। ठीक है, ये अपने समय को दर्शाता है, इसके अनुसार हम टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब सब्जेक्ट वर्ब के अलावा जो भी कुछ बच रहा है, यही तो पोर्शन बच रहा है इसका, तो ये पूरा का पूरा क्या लाएगा, इसका ऑब्जेक्ट। क्लियर है।
तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस के अंदर से जो पहले क्या करेंगे, निकालेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को निकाल के पहले लिखेंगे, फिर एनवीवर लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर बचा कुचा जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आपको ये सब्जेक्ट याद होने चाहिए, ठीक है, और ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, जब भी हम आगे टेंस को समझ पाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। आज की वीडियो में इतना ही। आप इनको एक बार ढंग से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम जो है पहला टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।